निकाल लो। आज से हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। बुक का पेज नंबर है 194 194। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिए, जहाँ से क्वेश्चन नंबर दिया होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक, जब तक आंसर ना आए या जब तक दूसरा क्वेश्चन ना आए तब तक हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे बीच में, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन शुरू में भी रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बाद में भी दिए हुए रहता है, लास्ट में भी दिए हुए रहता है, जिसका काम हमको पड़ता है क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, तो शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेज नंबर 194 का पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। सी एंड डी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी और डी दोनों पार्टनर क्या कर रहा था, 2:1 के रेशियो में बांट रहा था अपने प्रॉफिट्स को। मतलब 2 हिस्सा सी का और 1 हिस्सा डी का, मतलब 3 हिस्से लगेंगे, 2 हिस्सा सी का और 1 हिस्सा डी का। तो कितना होगा, 2/3। ठीक है, 2/3 सी का और 1/3 डी का। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से ये क्या कर रहे हैं, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उसके बाद ये लोग क्या डिसाइड किए कि प्रॉफिट अब बराबर बराबर बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, हमें पता है कि ओल्ड और न्यू दोनों हमको पता है रेशियो, तो क्या करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे कितना गेन कर रहा है या कितना सेक्रीफाइस कर रहा है पार्ट, वो निकालना है। ठीक है, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे कि रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2 डाटा गेनिंग का या 2 डाटा हमको सेक्रीफाइस का पता रहना चाहिए, तभी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग हमारा रेशियो निकल के यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये शेयर हमको निकालना है। तो इसमें ओल्ड रेशियो हमारा 2:1 का। ठीक है, इसको हम 2/3 या 1/3 भी लिख सकते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3, उसको बटा में रखते हैं। ठीक है, और न्यू रेशियो हमारा इक्वल का है। इक्वल का जब भी होता है तो जितने भी पार्टनर होंगे सबका 1-1 का अनुपात होगा। ठीक है, तो सबको 1-1 हिस्सा मिलेगा। तो सी को भी 1 हिस्सा और डी को भी 1 हिस्सा, मतलब 2 हिस्से लगेंगे, दोनों को 1-1 हिस्सा मिलेगा। तो 1/2 और 1/2। ओल्ड रेशियो 2/3 1/3 होगा और न्यू रेशियो 1/2 और 1/2 होगा। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि जब भी हमको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकालना हो तो ओल्ड माइनस न्यू ही करेंगे। अगर ओल्ड ज़्यादा होगा न्यू कम होगा तो हम सेक्रीफाइस कर रहे होंगे तो प्लस में आएगा आंसर। ठीक है, वही अगर ओल्ड ही हमारा ज़्यादा हो गया, ओल्ड ही हमारा कम हो गया और न्यू हमारा ज़्यादा हो गया तो माइनस में आ जाएगा आंसर। मतलब तुम्हारा क्या है, न्यू ही ज़्यादा है, न्यू ज़्यादा है मतलब गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस और माइनस में आएगा तो गेन। ठीक है, तो पहले सी का देखते हैं। सी का है ओल्ड रेशियो कितना, 2/3। ठीक है, और न्यू रेशियो कितना है, 1/2। ठीक है, तो 2/3 माइनस 1/2 करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4। क्या करते हैं, पहले वाले से नीचे में 6 से हम डिवाइड करेंगे जितना एलसीएम आया है उसमें, और 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 से हम क्या करेंगे, 2 में गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 2 से फिर 6 में डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 आ गया, 3 का 3। ठीक है, तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 4 माइनस 3 1/6 आ गया प्लस में, मतलब ये सेक्रीफाइस है हमारा। अब आगे डी पे चलते हैं। डी का ओल्ड रेशियो है तुम्हारा 1/3। ठीक है, 2/3 और 1/3। तो 1/3 माइनस न्यू कितना है, 1/2। तो 1/3 माइनस 1/2 इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर एलसीएम 6 लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 का 2, फिर 2 तिहाई 6 और 3 का 3। ठीक है, 2 माइनस 3/6, मतलब 2 में से 3 घटाएंगे माइनस में आएगा, माइनस 1/6। मतलब क्या है तुम्हारा कि जो न्यू है वही ज़्यादा है, मतलब ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो 1/6 के ब्रैकेट में इधर लिख देंगे गेन। ठीक है, तो जितना सेक्रीफाइस होता है उतना ही गेन भी होता है, चाहे 2 लोग हो या 1 लोग हो, एक मतलब 2 लोग हो, 4 लोग हो, 3 लोग हो, जितने भी हो। ठीक है, सब में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग दोनों हमारा बराबर ही होता है। ठीक है, ये तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आर एस एन टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5-3-2। पहले से क्या बांट रहे थे 5-3-2 के रेशियो में, मतलब पहले से जो रेशियो चल रहा होता है वो हमारा ओल्ड रेशियो होता है और अब जाके जो एग्री हुए हैं नया किस तरीके से बांटेंगे वो हमारा न्यू रेशियो होगा। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल का मतलब है बराबर बराबर, 3 पार्टनर है तो 1-1-1 का रेशियो होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फॉर आर एस टी। ठीक है, तो इसमें कोई गेन कर रहा हो कोई सेक्रीफाइस कर रहा हो तो इसमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा और गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमारा हो गया 5-3-2 का जो पहले से बांट रहे थे। आगे चल के डिसाइड क्या करेंगे, कर रहे हैं कि बराबर में बांटेंगे, इक्वल में बांटेंगे। ठीक है, तो 1-1-1 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो 5-3-8 तो 10, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10 ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू रेशियो 1-1-1 का है तो 1-1-2-1 3, 1/3 1/3 और 1/3 तीनों का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकालेंगे। तो आर का निकाल रहे हैं तो 5/10 माइनस 1/3। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही एलसीएम लेंगे 10 और 3 का, एलसीएम तुम्हारा 30 हो जाएगा। 15 माइनस 10 आएगा, कितना हो गया 5/30। फिर वैसे इसका निकालेंगे, ओल्ड है इसका 3/10, न्यू है 1/3। फिर कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 10 डिवाइड बाई 30। ठीक है, 9 में से 10 कटेगा, ये आएगा माइनस में तो -30, मतलब ये क्या हो गया गेन हो गया -1/30। उसके बाद टी में चलेंगे, 2/10 माइनस 1/3 बराबर, फिर एलसीएम लेंगे 30, 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, 3 आएगा 3 दूना 6, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे फिर 10 आएगा, 10 का 10, 6 माइनस 10, ये भी माइनस में आ गया, माइनस कितना 4/30 माइनस में आ गया, मतलब ये भी गेन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना सेक्रीफाइस कितना हो रहा है 5/30 और गेन कितना हो रहा है दोनों को मिला के 1/30 और 4/30, मतलब एक हिस्सा 30 हिस्सा में एक हिस्सा एस गेन कर रहा है और 30 हिस्सा में 4 हिस्सा टी गेन कर रहा है। और दोनों सेक्रीफाइस कौन कर रहा है आर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब आर का घट गया 5 हिस्सा और एस और टी का जो शेयर है एस का 1 हिस्सा और टी का 1 हिस्सा, टी का 4 हिस्सा मिल गया। ठीक है, तो जितना सेक्रीफाइस कर रहा होता है उतना ही गेन भी कर रहे होते हैं पार्टनर। यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि गेनिंग रेशियो हमारा 2-2 रेशियो है, जो 2-2 है पार्टनर वो गेन कर रहे हैं तो दोनों का गेनिंग रेशियो हमारा निकल सकता है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग नहीं निकल सकता क्योंकि सेक्रीफाइसिंग एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये जो गेन कर रहा है ऊपर में सारा शेयर है और शेयर का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो एस और टी का हमारा गेनिंग रेशियो निकल सकता है, तो गेनिंग रेशियो ऑफ एस और टी का हमारा हो जाएगा कितना, इसका 1/30 है और इसका 4/30 है। तो रेशियो निकालते वक्त बस ये ध्यान रखना होता है कि नीचे में बटा हुआ हमारा एक जैसा अमाउंट होना चाहिए, तो दोनों में 30-30 है। ठीक है, तो बराबर हो गया, तो उसको हटा देंगे बटा वाले को और ऊपर वाला जो बच जाएगा वही हमारा रेशियो होगा। तो 1 और 4 के रेशियो में दोनों क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, तो 1 और 4 का रेशियो हमारा हो जाएगा 1:4 का रेशियो हमारा हो जाएगा ये गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर इसमें, और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। चारों क्या कर रहे हैं इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रहे हैं, मतलब ये ओल्ड रेशियो पहले से ही इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रहे थे। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5-4-3-2 इन फ्यूचर। फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे 5-4-3-2 के रेशियो में, मतलब ये क्या है न्यू रेशियो है, आगे चल के इस रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो 1-1-1-1 का हो गया और न्यू रेशियो हमारा 5-4-3-2 का हो गया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियोज एंड द गेनिंग रेशियोज ऑफ द पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करना है, तो दोनों का पहले सेक्रीफाइस कितना शेयर कर रहा है गेन कितना शेयर कर रहा है वो शेयर निकालेंगे। उसके बाद हमारा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, सब में वैसे ही
केवल शेयर निकाल के छोड़ दिया है, रेशियो किसी में नहीं निकाला है, लेकिन रेशियो यहाँ पे बता रखा है तो हम सबका शेयर भी निकालेंगे, कितना सेक्रीफाइस कितना गेन कर रहा है शेयर, उसके बाद उसका रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है, दोनों दो चीज़ होता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों अलग अलग चीज़ होता है। गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ओल्ड रेशियो है 1:1:1:1 का, ठीक है, ए बी सी और डी का। न्यू रेशियो है 5:4:3:2 का, जैसे दे रखा है। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू इसमें भी करेंगे तो हमारा निकल के आएगा गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो ए बी सी डी चारों का निकालेंगे। तो अब ए का देखते हैं। शुरू में कितना था, सबका ओल्ड रेशियो कितना है, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। न्यू रेशियो में चेंजिंग है 5:4:3:2 का। ठीक है, तो ए का रेशियो कितना है 5/14। ठीक है, कैसे होगा, 5×4 = 9, 3 = 12 और 2 = 14। ठीक है, तो ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 5/14। ठीक है, तो 1/4 - 5/14 इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 14 के 14 14 दूना 28, 28 कट जाएगा दोनों से। ठीक है, तो 28 हम एलसीएम ले लेंगे, या जैसे एलसीएम तुम लोग करते हो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 4 7 28, 7 बार कट गया, 7 का 7, 14 से दोबारा में कटेगा, 14 दूना 28, 5 दूना 10, 7 - 10 = कितना हो जाएगा -3। मतलब ये गेन कर रहा है ए। अब बी की बारी आती है, तो 1/4 वैसे ही ओल्ड माइनस न्यू होगा, तो एलसीएम वैसे ही 28 आएगा, 7 - 4 14 दूना 28 और 2 से 4 में गुना करेंगे, 4 दूना 8। ठीक है, तो 1/28 हो गया। माइनस में ये भी आया, मतलब बी भी गेन कर रहा है। अब सी की बारी आती है, तो 1/4 - 3/14 करेंगे, इसका हिस्सा कितना है 3/14 न्यू वाला। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 7 - 6, तो कितना आ जाएगा 1/28। सिंपल से 1/28 आया है, माइनस में नहीं आया, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब डी का बारी आता है, 1/4 - 2/14 करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो 7 - 4/28, 7 में से 4 घटेगा 3 होगा, 3/28 प्लस में है, मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है डी भी। ठीक है, तो ए बी सी और डी तीनों का हम सेक्रीफाइस और गेन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर हमको गेनिंग रेशियो निकालना होगा ए और बी का, तो कैसे निकालेंगे, 3/28 है और 1/28 है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो 3/28 1/28, दोनों के नीचे में 28 है, 28 हटा देंगे तो 3:1 का रेशियो हमारा होगा गेनिंग रेशियो। और वो भी अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो क्या कर देंगे, सी और डी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दोनों के नीचे में 28 है। ठीक है, तो कट जाएगा नीचे से नीचे में, तो क्या हो जाएगा हमारा रेशियो बच जाएगा कितना 1 और 3 का रेशियो। अगर नीचे में बराबर ना हो तो बराबर करना पड़ता है, कैसे बराबर करते हैं, जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि नीचे अगर बराबर ना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, नीचे में बराबर है तो इसका गेनिंग रेशियो हमारा 3:1 का आएगा ए बी का, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा सी डी का आएगा 1 और 3 का। ऊपर में 3:1, नीचे में क्या 1:3, गेनिंग हो रहा है 3:1 के रेशियो में और सेक्रीफाइसिंग हो रहा है 1:3 के रेशियो में। ठीक है, वो बनाया नहीं है, बता दिए हैं बस। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताए थे कि बना के देखना, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ही। जो लोग ट्राई किए हैं किसी से बना होगा, किसी से नहीं बना होगा, किससे बन गया है वो कमेंट करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर किससे बन गया था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5-3-2, 5-3-8 10, 3 पार्टनर है। ठीक है, पहले से बांट रहे हैं ये 5-3-2 के रेशियो, मतलब 5-3-2 हमारा ओल्ड रेशियो है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको निकालना क्या है, न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा वो भी हमको निकालना है। ठीक है, तो केस 1 को हम अलग क्वेश्चन समझ के चलेंगे और केस 2 को अलग क्वेश्चन समझ के चलेंगे, दोनों को साथ में मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ओल्ड रेशियो दोनों में हमारा सेम ही होगा, जो ऊपर में दे रखा है 5-3-2 का रेशियो। ठीक है, तो केस 1 है हमारा, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। केस 1 कह रहा है हमारा इफ सी
एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी क्या कर रहा है 1/5 शेयर, ये नहीं कह रहा है कि सी ए के हिस्से का 1/5 ले रहा है, ये क्या बोल रहा है सीधा सिंपल सा बोल रहा है कि 1/5 शेयर है वो ले लिया, सी है वो ए से। मतलब 1/5 हिस्सा ए का कम जाएगा और सी का बढ़ जाएगा पहले से जितना था। ठीक है, तो पहले से ए का हिस्सा कितना है 5/10, उसमें से 1/5 हम घटा लेंगे तो कितना बच गया ए का वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, सी का पहले से कितना है 2/10 और ले लिया ए से कितना 1/5, इसका बढ़ जाएगा सी का क्योंकि ले रहा है। ठीक है, तो 2/10 में ले लिया कितना 1/5, तो 2/10 प्लस 1/5 कर देंगे तो सी का नया शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए और सी के शेयर में बस चेंजिंग हो रहा है, ए का घटेगा और सी का बढ़ेगा। बी कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसका जितना शेयर है 3/10 ही इसका रह जाएगा। ठीक है, तो तीनों का नया शेयर निकल जाएगा, उसके बाद उसका नया शेयर का हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से क्वेश्चन नंबर 4 में ओल्ड रेशियो हमारा दिए हुए है 5-3-2 का, केस 1 लेते हैं। ठीक है, केस 1 ले रहे हैं, न्यू शेयर ऑफ ए हमको निकालना है, तो ओल्ड रेशियो माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो 5/10 माइनस 1/5 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा एलसीएम में हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो 5 - 2/10 कितना हो जाएगा 3/10। ये हमारा क्या निकल के आ गया न्यू रेशियो ऑफ ए। वैसे ही हम न्यू रेशियो ऑफ बी निकालेंगे, न्यू रेशियो ऑफ सी निकालेंगे, बी तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो न्यू शेयर ऑफ सी निकालेंगे, तो न्यू शेयर ऑफ सी हमारा कितना हो जाएगा पहले से जितना था उतना, उसमें से ये 5/10 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2/10 प्लस 1/5 भिन्न का जोड़ करेंगे एलसीएम 10 आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 5 में हम डिवाइड देंगे 5 दूना 10, 2 का 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4/10। तो न्यू शेयर सी का कितना आ गया 4/10। अब न्यू रेशियो हम निकालेंगे, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो न्यू शेयर जितना जितना हुआ सबको एक जगह रखेंगे और उसका रेशियो हम निकाल देंगे। तो ए का कितना आया था इधर पिछले पेज में देखो, ए का कितना आया था 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 3/10। बी का जितना था उतना ही रहेगा, 3/10 था 3/10 ही उसका रहेगा। और सी का नया रेशियो कितना निकल के आया यहाँ पे 4/10। ठीक है, 3/10 3/10 4/10। ए बी सी का रेशियो कितना है 3/10 3/10 3/10 और 4/10। सबके नीचे में 10 है। ठीक है, तो सीधा 10 हटा देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा रेशियो कितना 3:3:4 का। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, तो सेक्रीफाइस केवल ए कर रहा है, केवल ए कर रहा है। कितना कर रहा है 1/5, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा यहाँ पे, केवल सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल के आएगा 1/5, कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी किससे ले रहा है ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है, दोनों मिला के कितना दे रहा है 1/5 शेयर। मतलब 1/5 का हम क्या करेंगे हाफ करेंगे और उतना हम क्या कर देंगे ए और बी दोनों में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1/5 को हमको करना पड़ेगा 1/2। किसी भी चीज़ का अगर आधा करना है तो 1/2 हम करेंगे, दोनों इक्वली दे रहा है ए और बी 1/5 शेयर। ठीक है, तो दोनों मिला के 1/5 दे रहा है, तो पहले क्या करेंगे 1/5 गुने 1/2 करेंगे, कितना हो जाएगा 1/10। मतलब 1/10 शेयर ए भी दे रहा है और 1/10 शेयर कौन दे रहा है बी भी दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, केस 2 को हम समझा दे रहे हैं बस। तो 1/10 ए देगा 1/10 बी देगा, मतलब पुराना शेयर जो ए और बी का है दोनों में से 1/10 हम घटा देंगे, तो दोनों का ए और बी का हमारा न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, ए और बी का न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे सी में, सी को दोनों मिला के कितना दे रहा है 1/5, तो सी का रेशियो कितना था 2/10, उसमें हम जोड़ देंगे कितना 1/5।
ठीक है, जैसे यहाँ पे जोड़े थे वैसे ही आएगा। सी का सेम टू सेम आएगा हमारा 4/10 ही हमारा आएगा, लेकिन ए और बी में चेंजिंग हो जाएगा। ए और बी में जितना भी आया है उतना नहीं आएगा, उसमें चेंजिंग होगा। ठीक है, तो न्यू शेयर ऑफ ए निकल के आ जाएगा 1/10 घटाएंगे तो। ठीक है, और न्यू शेयर ऑफ बी भी निकल के आ जाएगा जब 3/10 में से हम 1/10 घटाएंगे। ठीक है, तो मुझबानी यहाँ पे बना के देखते हैं, नहीं बनाते, चलो तुम लोग बनाना, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो 5/10 में से घटा देंगे 1/10 ए का, और बी का 3/10 में से 1/10 घटा देंगे, और सी में क्या कर देंगे 2/10 में हम जोड़ देंगे 1/5। तो जितना सबका आएगा, ठीक है, सबको एक जगह रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे हम न्यू रेशियो ए बी और सी का। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो साफ साफ बता रखा है कि सी को ए और बी से बराबर मिल रहा है। ठीक है, दोनों 1/10 देगा, तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 शेयर 1/10 शेयर, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारा दोनों के बटा में 10 है, हटा देंगे तो कितना 1/1 का ही रेशियो हमारा होगा, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, बस चौथा क्वेश्चन तक बनवा दिए। अब क्या करना है, फोर्थ का केस 2 खुद से बनाना है। ठीक है, समझा तो दिए, पूरा बता ही दिए, फिर भी चौथा बना लेना है, केस 2 5वां बना लेना है, और छठा हम बताएंगे कल। ठीक है।